दोस्तों, क्या आपने एक चाइनीज कंपनी हुआई के बारे में सुना है? आई एम श्योर आपको हॉनर के फोन तो मालूम ही होंगे। इनफैक्ट हॉनर ने रिसेंटली इंडिया पे एक नया फोन लॉन्च किया है और अगर आपको पता नहीं होगा तो हॉनर हुआई का एक सब्सिडरी कंपनी है। बट द शॉकिंग फैक्ट इज यूएस के अंदर मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होगा क्योंकि उसके बाद ये इकलौता कंपनी है। इनफैक्ट कुछ साल पहले हुआई ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया था और वो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंपनी बन चुकी थी। उसके आगे एक कंपनी थी और वो थी सैमसंग। बट पैंडेमिक के टाइम उन्होंने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया। अब ये बात हुआई और चाइना के लिए बहुत अच्छी थी मगर पूरी दुनिया के लिए नहीं। और अगर आप हुआई के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो उनका टेक्नोलॉजी उतना खास नहीं था, जैसे डेटा सर्विलेंस और प्राइवेसी। अब ये कोई नई चीज तो नहीं है, बेसिकली हर टेक कंपनी ऐसा ही करती है। मगर बाकी सारे टेक कंपनीज और हुआई के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। ज्यादातर टेक कंपनीज आपकी डेटा को कलेक्ट करती है ताकि वो मार्केटिंग कैंपेन्स चला पाए और आपको ज्यादा से ज्यादा एड दिखा के चीजें बेच पाए। लेकिन हुआई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए डेटा कलेक्ट करती है। इनफैक्ट 2019 में यूएस ने पूरे देश में हुआई को बैन कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे हुआई ग्रो भी कर रही थी मगर अभी रिसेंटली चीजें उसी पॉइंट में आके अटक चुकी है। यूएस गवर्नमेंट ने बस ये रिवील किया है कि ये केस एक बड़ी सी चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से रिलेटेड है। बट ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पे हुआई की बात हो रही है। यूएस ने चाइना को अब्यूज किया है कि वो हुआई के मदद से रेडियो कम्युनिकेशन, मिलिट्री बेसिस और कई सारे यूएस की चीजों पर स्पाई कर रहे हैं। और क्योंकि अभी हुआई दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन चुकी है, इसीलिए ये डर और भी बढ़ता जा रहा है। हुआई की कहानी शुरू होती है 1987 से और इसे बनाया था रेंग जेंगफे ने। उस समय चाइना को अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने की डिमांड बहुत थी। पिछले कई दशकों से चाइना बहुत नीचे गिर चुका था और उसका वजह था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। जैसे तैसे जेंगफे ने कुछ इन्वेस्टर को अप्रोच करके $5000 से हुआई को शुरू कर दिया था। उस समय पे जेंगफे का पहला टारगेट था एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जिसका नाम था कॉलकम। एंड आई एम श्योर आपने कॉलकम का नाम तो सुना ही होगा। बस उस समय में जेंगफे ने कंपनी की शुरुआत की थी लेकिन कंपनी में रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने पीबीएक्स स्विचेस को हांगकांग से इंपोर्ट करके चाइना में रीसेल करना शुरू किया और उसी की वजह से वो अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग टीम को 600 लोगों तक पहुंचा दिया। और अब बारी थी कंपनी की नाम रखने की। जेंगफे ने एक ऐसा नाम चुना जो लोगों को पसंद आए और उन्होंने नाम दे दिया हुआई। और पूरी दुनिया इस कंपनी को बहुत अच्छे से जानती है आज की डेट पर। 1996 में चाइना ने एक ऐसी पॉलिसी लाई जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करती थी मगर फॉरेन ऑप्शन को एकदम बंद कर देती है। और क्योंकि हुआई इकलौती ऐसी कंपनी थी जो फॉरेन क्वालिटी जैसी इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रही थी, तो इसीलिए हुआई चाइना के आर्मी और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी डिफॉल्ट ब्रांड बन चुका था। लेट 90s तक आते आते हुआई ने अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में हेवीली एक्सपांड करना शुरू कर दिया। इन कंट्रीज को टारगेट करना बहुत आसान था क्योंकि ये कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज के पार्ट्स जो बहुत महंगे थे उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उनके पास दो ऑप्शन था, या तो वो चाइना की टेक्नोलॉजी को यूज करे या फिर वो अपने डेवलपमेंट को ही रोक दे। वो कंट्रीज ने पहले ऑप्शन को ही चुना। और शॉकिंग बात तो ये थी उसके बाद बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने हुआई को यूज करना शुरू कर दिया और इनमें से सबसे पहली कंट्रीज थी कनाडा। कनाडा के एक टेलीकॉम जाइंट नॉटेल ने अपने सारी प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग को हुआई को आउटसोर्स कर दिया। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि हाई प्रॉफिट मार्जिन एक ऐसी चीज है जिससे कंपनियां ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती और ये उन वेस्टर्न कंट्रीज की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही नॉटेल ने हुआई के साथ डील्स बनाई, चाइना के बहुत सारे हैकर कनाडा के बहुत सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट को हैक कर लिया। अब हुआई तो कहता है हैकिंग और स्पाई का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट इसे तो मैं तो आपको ही जज करने के लिए बोलूंगा। और नॉटेल अकेली वो कंपनी नहीं थी जिसके ऊपर हुआई इनडायरेक्टली स्पैम कर रहा था। नॉटेल के जरिए हुआई को कनाडा डिफेंस के एक्सेस मिल गया था। इसी वजह से कनाडा आज अपने 5G नेटवर्क के आसपास भी हुआई को भटकने नहीं दे रही है। नॉटेल जब हुआई के साथ डील्स बना रही थी तब काफी सारे वेस्टर्न कंपनीज ने भी हुआई के साथ डील कर रही थी। पहले ये छोटी कंपनी से शुरू हुआ जैसे वोडाफोन, ऑप्टस, टेलीनॉर, पैनासोनिक, मगर ये इतना ग्रो किया जिसकी वजह से ये अमेरिका के सबसे बड़े जायंट्स तक पहुंच चुका था जैसे गूगल, फेसबुक, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट। अब मैं जितने भी कंपनीज का नाम लिया उन सब कंपनीज ने हुआई के साथ सारे नाते तोड़ दिए। अब कंपनीज फॉर्चुनेटली हुआई का ये स्ट्रेटेजी समझ चुकी थी लेकिन इससे हुआई को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एक दूसरी गेम में घुस चुका था। मगर हुआई का मेन ब्रेक थ्रू तब आया जब मार्केट में स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुए और ये हुआई के लिए बहुत बड़ा मौका था। वो ऑब्वियसली टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में थे और उनके ऊपर
चाइनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट और इंटरनल प्रेजेंस की वजह से वो इतने बड़े गेम में आज तक टिका हुआ है। ऑल्सो ये कंपनीज इतनी मैच्योर हो चुकी थी कि उनको कंपटीटर को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं थी। तब से लेकर अब तक हुआई एक लीडर बन चुका है। जब भी बात आती है लेटेस्ट नेटवर्क, कैमरा, चार्जिंग या डिजाइन की, उनका सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि वो बहुत सस्ते और बहुत अच्छे स्मार्टफोन बनाते हैं जो कंपटीशन से हटके होते हैं। और वो हर साल 20 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन सेल करती है। और हुआई बस स्मार्टफोन पे ही नहीं रुका रहा, वो टैबलेट, वॉचेस, लैपटॉप एंड कार तक बेचना शुरू कर दिया है। मगर ये हमारे ऊपर क्या इफेक्ट देंगे? हुआई ज्यादा से ज्यादा लोगों पर स्पाई का इफेक्ट दे सकता है, बिकॉज हुआई ओन्स चाइनीज गवर्नमेंट। उन्हें स्पाई करने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि हुआई बहुत पॉपुलर कंपनी है, तो सीसीपी के लिए स्पाई ही क्यों करना? देखा जाए तो हुआई एक हार्डवेयर कंपनी है, ना कि सॉफ्टवेयर, तो उनको डेटा कलेक्ट करने की जरूरत ही क्यों है? चाइनीज गवर्नमेंट ने हुआई को ऐसा बनाया है ताकि वो दुनिया का डेटा लेकर उन पर स्पाई करके उन पर कंट्रोल पा सके। कई सालों में चाइनीज गवर्नमेंट ने हुआई को $46 बिलियन दी है लोन पे, और उन्हें $25 बिलियन का टैक्स कट भी मिला है। हुआई सीसीपी पर डिपेंड है, मगर सीसीपी हुआई पर बिल्कुल भी नहीं। सीसीपी ने अपने स्पाई जासूसों को एक जगह पे नहीं डाला है, जैसे टेंसेंट, JD.com, अलीबाबा, टिकटॉक और खुद चाइना। तो बेसिकली हुआई को ओन करता है सीसीपी, चाइनीज गवर्नमेंट, और हुआई को वही करना पड़ेगा जो चाइना चाहता है। वैसे अब ये बताना, अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप अपने डेटा किसको देते, हुआई को या फेसबुक को? अगर वीडियो काम की लगी है, आपको वीडियो में बहुत कुछ जानने को मौका मिला है, तो वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।